नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चाइना सरकार आजकल बहुत चर्चे में देखने को मिल रहा है। चाइना सरकार ने क्या किया है, वह अपने यहाँ के रेगिस्तान में बहुत सारे लाखों की संख्या में खरगोश को ले जाकर छोड़ दिया है। ये खरगोश इसलिए छोड़ा गया है ताकि खरगोश से जो उसके रेगिस्तानी भाग को उर्वरकता प्रदान करे। अब समझिए कि उर्वरकता प्रदान कैसे होगा। वो उस क्षेत्र में खुदाई करेगा, मिट्टी को, वहाँ के जो बालू है, मिट्टी है, उसको इधर उधर छितराएगा, जिससे धीरे धीरे उसमें कल्टीवेट होते हुए उर्वरकता आ जाएगी। तो खैर, ये चाइना का खरगोश की बात रहा, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ चाइना के पांडा के बारे में। ये वो पांडा नहीं है, पंडित जी वाला पांडा। ये पांडा एक जानवर है जिसे हम भालू भी कह सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही सुंदर है। तो चाइना क्या किया है कि 1941 से ही अपने यहाँ के पांडा को दूसरे देश के लोगों को गिफ्ट करते आया है। 1950 के दशक में चाइना क्या किया है कि पांडा डिप्लोमेसी बनाया है, एक कूटनीतिक बनाया है कि जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो वो अपने यहाँ के पांडा को गिफ्ट करेगा, और करते आया है। तो इस तरह से 1984 आते आते चाइना के यहाँ बहुत सारे पांडा गिफ्ट कर दिया गया, और उसके यहाँ पांडा की संख्या में बहुत कमी आ गई। तो चाइना सरकार 1984 में अपने यहाँ एक नियम बनाया कि अब जो भी हमारे यहाँ से पांडा ले गया है और 1984 के बाद ले जाएगा, वो एक पांडा के बदले 1 मिलियन की धनराशि देगा, और ये राशि प्रति वर्ष लगेगा टैक्स के रूप में। अब समझिए कितना बड़ा डिप्लोमेसी खेल गया चाइना वाला। हालांकि आज भी चाइना से बहुत सारे देश पांडा को ले जाया करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया, और भी बहुत सारे देश चाइना के यहाँ से पांडा को ले जाया करता है, और पहले भी ले गया है, और धनराशि चुकाता भी है। उसके अलावा यदि जो देश उसके यहाँ से पांडा को ले गया है और वह पांडा बच्चा जन्म देता है, तो उस बच्चा को चाइना वापस मंगवा लेगा। चाइना को कहना क्या है, मतलब उसके नियम में लिखा हुआ है कि यदि आप चाइना उसके पांडा को रखते हैं और वह बच्चा देता है, तो आप उस बच्चे को अपने यहाँ रख नहीं सकते। यदि रखिएगा तो उसके बदले में भी आपको धनराशि देना पड़ेगा। तो इस तरह से उसके बच्चे के लिए भी चाइना धनराशि का उगाही करता है, बच्चे को रखने के लिए भी धनराशि का उगाही करता है। अब बात रही कि इस तरह से चाइना को नियम बनाने की नौबत क्यों आया। तो चाइना अपने यहाँ के पांडा को संरक्षित करने के लिए इस तरह से धनराशि को वसूली करता है। जितना भी वह सारे देशों से पैसा वसूली कर लाता है, वह सारा का सारा पैसा पांडा के संरक्षण में प्रयोग करता है, और उसकी जनसंख्या को वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में चाइना क्या किया है कि अपने यहाँ के जंगलों में जो पांडा है उसका गिनती करवाया है। तो गिनती करवाने के बाद पता चला है कि उसके यहाँ
मात्र 1860 पांडा बचा हुआ है, और उसके यहाँ के चिड़ियाघर में लगभग 600 पांडा बचा हुआ है। तो सब मिलाकर हो गया 1800 और 600, मतलब 2460 पांडा लगभग चाइना में बच रहा है। तो इसी को लेकर वह सारे नियम को बनाते रहता है। और चाइना के एक और क्या नियम है कि उस चाइना मतलब कि किसी देश से उसका मतलब संबंध अच्छा नहीं रहता है, उसके संबंध में खटास आ जाता है, तो वह क्या करता है कि उसके यहाँ से अपने पांडा को वापस ले आता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसा देश है जो उसके यहाँ से पांडा ले गया है और उसको पालन पोषण करने में दिक्कत आ रहा है, तो वह देश उसके पांडा को वापस कर देता है कि भाई हमसे तुम्हारा पांडा को संरक्षण नहीं मिल सकता है और हम तुम्हारे पांडा को अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं और इतने बड़ी मात्रा में धनराशि को भी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से होते रहता है। चाइना और अभी फ़िलहाल जापान का रिश्ता ख़राब है, तो क्या किया है चाइना कि जापान से अपने पांडा को वापस मंगवा लिया है। तो ठीक है, ये चाइना का अपना पॉलिसी है। अब रहा बात चाइना और भारत का, तो भारत और चाइना का रिश्ता तो सही है, लेकिन आज तक भारत सरकार चाइना से एक भी पांडा को इस तरह से किराया पर नहीं लाया है। आप देखिएगा भारत के चिड़ियाघर में कहीं भी आपको चाइनीज़ पांडा नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है, भारत सरकार चाइना से पांडा लाएगा और उसके प्रति देख रेख में बहुत सारे धनराशि को खर्च करेगा और प्रति वर्ष 1 मिलियन की धनराशि भी देना पड़ेगा। और फिर चाइना मतलब उसको जब मन रहेगा वो अपने यहाँ के पांडा को वापस लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से भारत सरकार चाइना के साथ दोस्ती पांडा के प्रति नहीं करता है और भारत सरकार आज तक चाइना से पांडा को नहीं लाया है। अब यही इतना बात है दोस्तों, पांडा डिप्लोमेसी के तहत चाइना सरकार है जो अपना धनराशि की वसूली करता है और इस तरह से अपने यहाँ के जानवर को संरक्षित करता है। सराहनीय बात है, कोई भी देश अपने यहाँ के जानवर को संरक्षण करने के लिए इस तरह से नियम को बना सकता है। अपना अपना देश का अपना अपना नियम है। तो चलिए आज का ये कहानी ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।